सबसे ज्यादा भितरिया में गड़बड़ है अगर कहीं तो बिहार पटने में है। जितना भी पैदा होता है उसमें से कुछ न कुछ तो घचपच करने ही वाला होता है। और नहीं समझिएगा तो अपना ही बेकार करते रहिएगा। पत्रकार जितने लोग हैं अगर मेरी बात का समर्थन करिएगा हम आपका चरण स्पर्श करने के लिए चले आवेंगे, ये हम बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया है। पटना के ज्ञान भवन में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करने पहुंचे हैं। साथ ही मद्य निषेध उत्पाद विभाग के मंत्री सुनील कुमार मौजूद हैं। उनके साथ साथ बिहार सरकार के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। डीजीपीएस के सिंगल चीफ सेक्रेटरी अमित सुमारी मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने साफ साफ मन से आग्रह किया है कि जो बिहार में शराबबंदी कानून वर्ष 2016 से लागू है उसको लेकर जागरूकता समय समय पर लोगों के बीच जाकर फैलानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि जो लोग गड़बड़ करते हैं, हौच-पौच करते हैं, वो जाएंगे जेल और क्या करेंगे। इसी साथ ही साथ नीतीश कुमार ने पटना के डीएम एसएसपी को ये भी कहा है कि पटना को थोड़ा और दुरुस्त कीजिए। हालांकि उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है, उन्हें पुरस्कार दिया गया है, लेकिन पटना को और थोड़ा दुरुस्त करने के लिए आग्रह किया है नीतीश कुमार ने। क्या कुछ वो कहते थे, सुनिए। उसी समय से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अभियान चलाया गया और खास करके और मांग तो महिलाओं की थी, इसलिए जीविका समूह और अन्य महिलाओं का पूरा सब जगह सहयोग हुआ कि पूरा का पूरा अभियान खास करके चलता रहा। और अंत में उसकी सब करते रहे हम लोग, क्योंकि जो अगली बार इसके लिए हम लोग लागू करेंगे तो उसके लिए कानून हम लोगों को करना पड़ेगा। और हाउस में तो एक नए साल में तो वही जो हम लोगों ने शुरू कर दिया 2016 में, यानी 1 अप्रैल से तो लागू कर दिया। तो उस समय तो हम लोगों ने सब प्रचार किया था, गांव में ही ज्यादा ये किया। तो हमने कहा कि भाई जो भी है देसी शराब विदेशी शराब सब देहाती इलाकों में बंद हो जाएगा और शहरी इलाकों में कुछ खास करके जहाँ पर है वहां पर तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है देसी शराब वहां भी बंद है, लेकिन जो बड़े शहर है वहां पर हमने कहा कि अभी विदेशी शराब चल सकता है। हमको लगा अभी शहरों में प्रचार नहीं किए हैं पूरे तौर पर, लेकिन जब 1 तारीख से ये लागू हुआ और जब शहरों में दुकान खुलना शुरू हुआ तो महिला और पुरुष सब ने आंदोलन शुरू कर दिया, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो वही चल रहा था हमारा हाउस। हमने 4 दिन देखा और 4 तारीख को ही रात में ही बैठक किया, कैबिनेट भी किया और 5 तारीख को ही कैबिनेट करके हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी जिसको हम कहते विदेशी शराब की अनुमति कुछ शहरों में दिया था उसको भी बंद कर दिया। यानी 1 तारीख से शुरू हुआ और 5 तारीख से फिर और बचे हुए कुछ शहरों में भी जो विदेशी शराब था उसको भी बंद किया। और उसके लिए तो पूरे तौर पर चलता रहा और हम लोग तो 2-3 महीना जगह जगह घूम करके और लोगों की बात सुनते थे कि भाई आप लोग बताइए क्या अनुभव है। और कितना बढ़िया बढ़िया महिलाओं ने जगह जगह बताया। और एक जगह तो जहां बोल रहे थे तो वहां महिला ने कहा कि भाई मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर आते थे, बहुत झंझट करते थे और बच्चे लोगों को और सबको खाने के लिए भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता था, पढ़ भी नहीं पाते थे, बुरा हाल था और आकर के झंझट करते थे। लेकिन जब से शराबबंदी लागू हुआ उन्होंने शराब पीना बंद किया और अब शाम में लौट करके आते हैं तो मुस्कुराते हैं और बाजार से सब्जी वगैरह ले करके आते हैं। अब सबको खुशी होती है और घर का भी काम करते हैं। ये उसी समय हमको सुनने को मिला और एक एक तरह से चारों तरफ लोगों ने काम किया और लगातार वही हमने 16 से ही फिर हम लोगों ने लागू कर दिया कि भाई हम लोग करेंगे 15 तक तो 11 से 15 तक तो जो हम लोगों ने किया था नशा मुक्ति दिवस, वही 16 में हमने कहा कि अब ये मद्य निषेध दिवस होगा। और तब से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर सब जगह जा करके और फिर उसके लिए जो सब कुछ हम लोगों ने आयोजन किया एक एक तरह पर जा करके और कितने लोग बिहार भर के लोग जो आए और कितने लोगों ने इसके पक्ष में समर्थन किया और सब तरह का सर्वे किया गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही रहे जी। जब अच्छा काम करिएगा तो ज्यादातर आदमी 90% आदमी तो अच्छा काम की तरफ चला ही जाएगा, लेकिन 10% में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला रहता है। तो उसी के लिए तो प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। आवाज भी तरह तरह की बात करता है।
आप देखिए ये लोगों ने पूरा दिया है और कितने जगह पकड़ रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है उसको भी सीज कर रहे हैं। हमने कितनी बार, हर बार मीटिंग करते रहते हैं बराबर कि भाई इसको देखिए और इतना ज्यादा कहाँ हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब तो हो ही रहा है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना ज्यादा सब लोगों को कहा था। अब जो आप जानते हैं कि ताड़ का पेड़ कितने बड़े पैमाने पर, और उससे ताड़ी भी निकलता है, और ताड़ी निकलता है कि जब सूर्योदय होने के बाद होगा तो ताड़ी निकलेगा, लेकिन अगर सूर्योदय के पहले निकालिएगा तो कितना फायदा हो जाएगा। नीरा निकलता है और नीरा इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारक होता है। हम तो कितने लोगों के बीच में यह अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे। क्यों डिमांड कर रहे हैं, बिना मतलब की बात है। अरे भाई उससे नीरा बन सकता, अभी भी कितने बड़े पैमाने पर नीरा हमने शुरू करवाया था, कितना अच्छा था, बीच में फिर आ गया था ये सब जो समूचा आपका बीच में झंझट आ गया, तो फिर हमने लास्ट ईयर से शुरू करवाया और फिर नीरा का कितना उत्पादन हुआ इससे और कितना फायदा हुआ लोगों को। और आप सोचिए ये सब चीज है। और जब लोग भी शराब से जुड़े हुए थे और वो उसके काम को छोड़ करके दूसरे तरफ किए, तो हम लोगों ने तो 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था। गरीब गुरबे के लड़कों को, बच्चियों, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनको कोई चीज से मतलब नहीं था, तो उन लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। और जो शराबबंदी लागू किए थे, तो हमने सतत जीविकोपार्जन योजना का भी एक हिस्सा रखा कि कोई भी अगर शराब का काम करते थे उससे छुटकारा लेंगे, उनको मदद किया जाएगा। और उसमें कितने लोगों ने लाभ लिया आप समझ लीजिए। और उसी में कहा था कि आप देसी शराब जो है उससे मुक्ति पाइए, और ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी की जगह पर आप जब नीरा का उत्पादन करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। और उसका लाभ लोगों ने लिया है 40,893 परिवार के लोगों ने, और सब लोगों के लिए, इन सब लोगों को फायदा शुरू हो गया है। और जितने लोगों को मदद की जाती है उसमें से बहुत लोगों ने गाय पालन किया, बकरी पालन किया, मुर्गी पालन किया, शहद उत्पादन किया, छोटे व्यवसाय किया, और दुकान एवं कृषि के कार्यों में काम किया। तो भाई ये सब जो किया जा रहा तो लोग तो फायदा ले रहे। तो अभी तो हमने कहा है भाई, पिछली बार हमने कह दिया था कि अगर इसमें होगा तो सतत जीविकोपार्जन योजना का और एक्सपेंशन किया कि अगर कोई ताड़ के पेड़ से ताड़ी को छोड़ करके अगर नीरा पर लगेगा तो उसको हम लोग देंगे कि और काम करने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि ये काम करिए। अब जरा बोलिए, सरकार इतना मदद दे रही है और तब भी कुछ लोग क्या कर रहा है भाई, जगह जगह लोग अपना कर रहा है। क्या मतलब है आपको, अगर आप जान रहे हैं कि ताड़ी कोई फायदे की चीज है, शराब से जुड़ा हुआ चीज है, और नीरा कितना लाभ देने वाला चीज है लोगों को, और अब नीरा कितना लोग पीते हैं, टहलते जाते हैं लोग, करते हैं, और कितना अच्छा होता है उससे उसका स्वास्थ्य। तो नीरा का उत्पादन करें, और आप लोग उस काम को छोड़ करके, या कोई भी लोग शराब से जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने किया है कि भाई पकड़ाते हैं, गिरफ्तारी होती है। आप सोच लीजिए, सड़क दुर्घटना के में जो लोग दारू पी करके गाड़ी चलाता है, तो सड़क दुर्घटना दुनिया भर के है, रिपोर्ट है कि जो सड़क दुर्घटना होती है उसका 27% दुर्घटना जो दारू पी करके गाड़ी चलाता है उसी का होता है। अभी क्या हुआ जी, वैशाली में अभी सबसे हाल में क्या घटना घटी, एक दुर्घटना कर दिया और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। आप जरा बोलिए, उसका पता चला कि जो गाड़ी चला रहा था वो शराब पिए हुए थे। अब आप सोच लीजिए, दारू पी रहा था, एक्सीडेंट कर दिया और अपने तो बच गया, अब बाकी लोगों को 8 लोगों को मार दिया। आप जरा सोच लीजिए शराब कितनी बुरी चीज है। तो इन सब चीजों को लोग नहीं समझेंगे
हम शराबबंदी चूंकि लागू करते हैं और लोगों के बीच में कह रहे हैं, तो कुछ लोग तो मेरे बहुत खिलाफ हो गए, बहुत खिलाफ हो गए। कितना भी काम हम किए जनता के हित में शराबबंदी के अलावे, अब कोई बड़े बड़े लोग अब उसकी चर्चा कुछ लोग नहीं करते। तब चाहे जो करना है करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सबकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप सोच लीजिए कितना बुरा चीज है शराब, कितनी बुरी चीज है। अभी जब वहां से कहा इसमें तो और पूरा का पूरा है, एक एक चीज हमने तो कुछ चीजों को बताया, देख लीजिए, पिएगा नहीं, ये ठीक नहीं। पूरे तौर पर इसका पालन करवाइए। और सही मायने में जो दारू का धंधा करने वाला है, या तो खुद अपना देसी बनाता है, और कुछ लोग बाहर से विदेशी ला करके अपना बेचने की कोशिश करता है, कुछ दूसरे लोगों से लेकर के बंटवाता है। तो असली लोगों को आप जब पकड़ लीजिएगा, आप पटना के डीएम को तो पुरस्कार दे दिए गए। हम तो पटना के डीएम को जब भी हमसे मिल जाते हैं, एयरपोर्ट पर जब हम आते हैं, कहीं जाते हैं बाहर, हेलीकॉप्टर से लौट के आते हैं, तो लोग रहता है दोनों डीएम और सीनियर एसपी दोनों है, दोनों को हम यही कहते हैं कि जरा बिहार में ठीक कर दो। अभी तो पुरस्कृत किया गया, लेकिन बिहार में जिस दिन आप पूरा ठीक कर लीजिएगा, ये पूरा बिहार ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा भितरिया में गड़बड़ है अगर कहीं, तो बिहार पटने में है। देख लीजिए भितरिया, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और जब बड़े बड़े लोग हैं धंधा करते हैं, तो यही सनक भराएगा, आपको बहुत आदमी पकड़ाएगा। तो हम तो बार बार कहते हैं कि जरा पटना पर भी नजर रखिए। तब पटना पर तो कुछ करते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर रहे। जब सही मायने में कोई भी पूरा करते रहिएगा, तो पटना वाला जब पूरा होगा, तब बाकी वाला डरेगा नहीं, तुरंत ठीक हो जाएगा। तब पुरस्कार तो दिया गया, लेकिन अब इसीलिए दिया गया है कि पूरा काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। कहाँ गए सीनियर है, दोनों आइए सामने, बोलिए, वचन लीजिए, आइए, पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, है? हाँ, तो पूरा करिए। और जब यहाँ पर सबको धरिएगा गड़बड़ करने, हम ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ने का। असली आदमी को पहचानिए, कौन कर रहा है इधर उधर, और उसी को अगर पकड़िएगा तो ठीक से आपका हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए हम आपको कह रहे, सब करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब काम किया जा सकता है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे, बार बार हम कह रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए, लेकिन बीच बीच में सुनते रहते हैं कि कुछ लोगों को नाराजगी है कि ये पेड़ बहुत है, इसको काहे रोक रहे हैं। हम रोक रहे हैं, पेड़वा को रोक रहे हैं, पेड़ को हम खत्म करने के लिए कह रहे हैं। अरे उस पेड़ से तो इतना बढ़िया चीज निकलेगा, सूर्योदय के पहले नीरा मिलेगा, और वो इतना खाने में इतना अच्छा है, और स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा है, और जो पी लिए उसके अलावे जो बचे, उन सब चीजों से आप गुड़ और पेड़ा भी बना सकते। कितना लाभ मिलने वाला। ये जो है ताड़ी से कोई लाभ होता है जी, ये धंधा सबसे खराब है। इस काम को बंद करिए, समझिए। और नहीं समझिएगा तो अपना ही बेकार करते रहिए। कुछ तो जितना भी पैदा होता है उसमें से कुछ न कुछ तो घचपच करने ही वाला होता है। हम लोग तो बचपन से जानते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं, कुछ तो होगा, जाएगा जेल, अपना सजा भोगेगा, अलग चीज है। लेकिन बाकी सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत बेहतर। आज जो इसके समर्थन में होंगे, भाई हम आपका सिर्फ नमन ही नहीं करेंगे, जो ये सब पत्रकार जितने लोग हैं, अगर मेरी बात का समर्थन करिएगा, हम आपका चरण स्पर्श करने के लिए चले आवेंगे, ये हम बता देते हैं। इन सब चीजों को मानिए, तो यही सब कहना है। तो आज जो नशा मुक्ति दिवस है, तो इस अवसर पर जितना भी सब काम हो रहा, तो क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा है नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर? आपने सुना है पटना के ज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और तमाम जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने सबसे आग्रह भी किया है और कहा है कि बड़ी कृपा होगी अगर शराबबंदी कानून का सभी लोग ढंग से पालन करेंगे। और महिलाओं से भी आग्रह किया है कि उनके ही इच्छा पर शराबबंदी कानून लागू की गई थी, अगर वो लोगों को आओ जागरूक करेंगे और लोगों के बीच ये संदेश देंगी, जागरूकता फैलाएंगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा समाज के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।